आज की कहानी है लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथ पांव कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वह एक छोटे से कमरे में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर गिर जाते थे, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पेश पर गिर जाता था। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इसका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज़ को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया ताकि अब और बर्तन न टूट फूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता और वह उनकी छोटी छोटी गलतियों पर भी उसे ढेर सारी बातें सुना दिया करते थे। वहाँ बैठा बालक भी यह बड़े ध्यान से देखता और अपने में मस्त रहता। एक रात की बात है, खाना खाने से पहले उस छोटे लड़के को अपने माता पिता देखते हैं कि वह जमीन पर बैठा कुछ कर रहा है। तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा तुम यह क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने बड़ी मासूमियता से उत्तर दिया कि अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तब आप लोग इसमें खाना खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। इस बात का उस माता पिता पर बहुत गहरा असर पड़ा और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि देखो हमारा बेटा हमारे लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा है। जो जैसा देख रहा है वह वैसा ही हमसे सीख भी रहा है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे और वे दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उस रात के बाद से वे अपने बूढ़ा पिता को अपने पास में बैठाकर ही टेबल पर डिनर करवाने लगे और फिर कभी उनके साथ कभी अभद्र व्यवहार नहीं किया।